रक्षाबंधन क्यों मनाते हैं? रक्षाबंधन का पावन पर्व भाई बहन के प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का प्रतीक है। ये सिर्फ एक धागा नहीं, बल्कि एक पवित्र बंधन है जो सदियों से इस रिश्ते की गहराई को दर्शाता है। इस पर्व के पीछे कई पौराणिक कथाएं हैं, लेकिन सबसे प्रमुख और हृदय को छू लेने वाली कहानी महाभारत काल की है, जो द्रौपदी और भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रिश्ते से जुड़ी है। जब द्रौपदी भगवान कृष्ण की बहन बनी और तब से रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाने लगा। लेकिन आखिर ये हुआ कैसे? आइए जानते हैं। महाभारत काल के समय की बात है। भगवान श्री कृष्ण की श्रुति देव नाम की एक चाची थी, जिनकी बहुत मन्नतों के बाद शिशुपाल नाम का पुत्र प्राप्त हुआ। लेकिन शिशुपाल जन्म से ही बहुत बीमार रहता था। उसकी बीमारी इतनी बढ़ गई थी कि जल्द ही उसकी मृत्यु हो जाती। तभी श्रुतिदेव के घर एक ब्राह्मण आए और बोले, तुम्हारा पुत्र शिशुपाल किसी महान व्यक्ति के स्पर्श से ठीक हो सकता है, परंतु जो व्यक्ति इसे ठीक करेगा वही इसकी मृत्यु का कारण बनेगा। यह सुनकर श्रुति देवी घबरा गई कि उसका बेटा ठीक होकर भी मृत्यु के करीब हो जाएगा, परंतु वो अपने पुत्र को स्वस्थ करने का प्रयास करती रही। दुनिया भर के जतन कर लिए, लेकिन मेरा पुत्र ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। ऐसे ही 2 दिन बीते। फिर एक दिन भगवान श्री कृष्ण श्रुति देवी के घर आए और उन्होंने शिशुपाल को अपनी गोद में उठा लिया। इसके बाद शिशुपाल एकदम स्वस्थ हो गया। मेरा पुत्र एकदम स्वस्थ हो गया, भगवान का लाख लाख शुक्र है। शिशुपाल के ठीक होने की खुशी के साथ ही श्रुति देवी को ये भी डर था कि अब श्री कृष्ण के हाथों ही शिशुपाल की मृत्यु होगी। वो हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण से विनती करने लगी, हे केशव, हे माधव, शिशुपाल की सभी गलतियां माफ करने का आप मुझे वचन दे। ठीक है, आप कहती हैं तो मैं शिशुपाल की 100 गलतियां माफ तो कर दूंगा, लेकिन 100 गलतियों के बाद उसकी कोई भी गलती माफ नहीं की जाएगी। मंजूर है। ऐसे ही समय बीता। शिशुपाल बड़ा हुआ और एक क्रूर राजा बना। वो अपनी प्रजा पर बहुत जुल्म करता और भगवान श्री कृष्ण को भी अपशब्द कहता था। ना चाहते हुए भी भगवान श्री कृष्ण उसकी सभी गलतियां माफ कर देते थे, परंतु अब शिशुपाल अपनी 100वीं गलती कर चुका था। समय बीता। भगवान श्री कृष्ण पांडवों के परम मित्र और सारथी शिशुपाल का वध करने जा रहे थे। शिशुपाल ने श्री कृष्ण को 100 बार अपमानित किया था और श्री कृष्ण ने उसे क्षमा करने का वचन दिया था। लेकिन जब शिशुपाल ने अपनी सीमाएं पार कर दी, तो श्री कृष्ण को अपना सुदर्शन चक्र उठाना पड़ा। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र चलाया, उनकी तर्जनी उंगली में चोट लग गई और रक्त बहने लगा। वहां मौजूद सभी लोग, यहाँ तक कि उनकी पत्नियां भी घबरा गईं। कोई कपड़ा लाने दौड़ा, कोई औषधि। लेकिन इसी बीच द्रौपदी, जो उस समय वहां मौजूद थी, उसने बिना एक पल भी सोचे अपनी कीमती साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। कितना रक्त बह रहा है, यह देखकर श्री कृष्ण भावुक हो गए। फिर उन्होंने एक मधुर मुस्कान के साथ कहा, हे सखी द्रौपदी, तुमने आज मेरे इस घाव को अपने प्रेम के धागे से भर दिया है। तुमने मेरे लिए जो किया है वह मैं कभी नहीं भूल सकता। तुम्हारा यह धागा मेरे लिए एक ऋण है जिसे मैं जीवन भर नहीं चुका पाऊंगा। मेरे प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आपका घाव देखकर मैं कैसे शांत रह सकती थी? यह तो मेरा कर्तव्य था, इसमें ऋण कैसा? आप तो मेरे सबसे प्रिय मित्र, मेरे भाई से भी बढ़कर हैं। सखी, मित्रता का भी एक नियम होता है। तुमने आज मुझे एक पवित्र बंधन में बांध दिया है। तुमने मुझे भाई के रूप में स्वीकार कर मेरी रक्षा का संकल्प लिया है। मैं तुम्हें वचन देता हूं कि जब भी तुम्हें मेरी आवश्यकता होगी, मैं तुम्हारा यह ऋण अवश्य चुकाऊंगा। मुझे आपके वचन पर पूरा विश्वास है मेरे कृष्ण। आप हमेशा मेरे साथ हैं। यही मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान है। द्रौपदी के मन में ये बात बैठ गई थी कि श्री कृष्ण ने उनकी रक्षा का संकल्प लिया है।
इस घटना के बाद कई वर्ष बीत गए। पांडव और कौरवों के बीच संघर्ष और भी गहरा हो गया था। धृतराष्ट्र के जुए के महल में दुर्योधन ने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया, जहां शकुनी की चालों से पांडव सब कुछ हार गए, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी। जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने के लिए लाया गया तो वह अकेली थी, निर्बल थी। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी के वस्त्र खींचने शुरू कर दिए। द्रौपदी ने जब सहायता की गुहार लगाई और कोई नहीं आया, तब उसे अपने प्रिय सखा कृष्ण की याद आई, तो उसने दोनों हाथ ऊपर उठाकर आंखों में आंसू लिए अपने कृष्ण को पुकारा, हे द्वारकाधीश, हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? कहाँ हो तुम मेरे सखा? मुझे बचाने वाला कोई नहीं। मेरे पति जुए के नियमों से बंधे हैं और सभा के सभी महानुभाव मौन है। मेरे इस संकट में सिर्फ तुम ही मेरी आशा हो। हे गोविंद, हे माधव, मेरी लाज की रक्षा करो। द्रौपदी की ये पुकार सीधे द्वारका में श्री कृष्ण के कानों तक पहुंची। वे तुरंत समझ गए कि उनकी प्रिय सखी संकट में है। उन्हें उस दिन का वचन याद आया जब द्रौपदी ने उनकी उंगली पर अपनी साड़ी का टुकड़ा बांधा था। आज समय आ गया है द्रौपदी के प्रेम और विश्वास का ऋण चुकाने का, उसकी रक्षा का वचन पूरा करने का। और फिर एक चमत्कार हुआ। जैसे दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींचने लगा, साड़ी लंबी होती गई। वो खींचता रहा, लेकिन साड़ी का अंत नहीं हुआ। एक के बाद एक साड़ियां निकलती रही और द्रौपदी का सम्मान सुरक्षित रहा। अंत में दुशासन थक कर वहीं गिर गया। जब द्रौपदी का सम्मान बच गया तो उसने अपने मन में श्री कृष्ण को धन्यवाद दिया। वो जानती थी कि ये सब केवल उनके ही कारण संभव हुआ। इस घटना के बाद श्री कृष्ण ने द्रौपदी से कहा, देखा सखी, मैंने अपना वचन निभाया। तुमने मेरी उंगली पर जो धागा बांधा था वो सिर्फ एक कपड़ा नहीं बल्कि एक रक्षा सूत्र था। उस दिन तुमने मेरे लिए प्रेम और सुरक्षा की कामना की थी और आज मैंने तुम्हारी रक्षा करके उस प्रेम और विश्वास का सम्मान किया है। यही है रक्षा बंधन का सही अर्थ। यह कहानी बताती है कि रक्षा बंधन का पर्व सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि एक अटूट रिश्ते का प्रतीक है। ये हमें सिखाता है कि भाई बहन का रिश्ता निस्वार्थ प्रेम, त्याग और एक दूसरे के प्रति कर्तव्य का है। जिस प्रकार द्रौपदी ने श्री कृष्ण के लिए निस्वार्थ भाव से अपनी साड़ी का टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण ने द्रौपदी के सम्मान की रक्षा के लिए अपना वचन निभाया, उसी प्रकार आज भी बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसके मंगल की कामना करती हैं और भाई अपनी बहन की आजीवन रक्षा का संकल्प लेता है। यह पर्व हमें ये भी याद दिलाता है कि सच्चा रिश्ता खून का नहीं बल्कि हृदय का होता है, जहाँ विश्वास और प्रेम सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। रक्षा बंधन की पूजा कैसे करें? रक्षा सूत्र और पूजा की थाल सबसे पहले भगवान को समर्पित करें। इसके बाद भाई को पूर्व या उत्तर की तरफ मुंह करवाकर बिठाएं, फिर भाई को तिलक लगाएं, रक्षा सूत्र बांधें, फिर आरती करें और उसके बाद भाई को मिठाई खिलाकर भाई के लिए मंगल कामना करें।